हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हमने एक उसकी इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि हम इस टाइप की 3 GB रैम देना चाहते हैं, 20 GB हार्ड डिस्क देना चाहते हैं। VM के अंदर हमने एक VM की सेटिंग्स वाली एक टैब हमारे पास आ गई थी। अब हम उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं CentOS को, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है पावर ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन है टेस्ट द मीडिया। हमने मीडिया को कोई टेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारी ISO बिल्कुल बढ़िया है। कई बार अगर आपकी ISO वगैरह करप्ट है या DVD आपकी करप्ट है, तब आप टेस्ट दिस मीडिया को सिलेक्ट कर सकते हो। तो क्या करेगा, वो इंस्टॉल करने से पहले आपके मीडिया को प्रॉपरली चेक करेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। पर हमारे केस में कुछ ऐसा नहीं है, हमारी जो ISO बिल्कुल बढ़िया हमने डाउनलोड की है। तो हम सीधा ही कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल CentOS 7। तो अब ये डिफरेंट ऑप्शन पूछेगा, प्रेस द एंटर की टू बिगिन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब जो भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन पूछेगा वही डिफरेंट ऑप्शन हम देते जाएंगे। ये पार्टीशन के बारे में पूछेगा, लैंग्वेज के बारे में पूछेगा, आप किस कंट्री में बैठे हो इस टाइम, वो सारी सेटिंग्स वगैरह कीबोर्ड वगैरह की आपसे पूछेगा। वो हम जैसे जैसे आएगा वो चीज़ों को हम स्पेसिफाई करते रहेंगे। हमारे केस में जो पार्टीशन है वो हम ऑटोमेटिकली रखेंगे, हम कोई कस्टमाइज पार्टीशन नहीं करेंगे। फिर किसी वीडियो में देखेंगे कि अगर हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज पार्टीशन करनी है तो वो कैसे करनी है। तो अभी हम स्क्रीन आने की वेट कर रहे हैं। तो हम इंग्लिश यूनाइटेड से, तो ओके कुछ नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान रखना ये 7 की इंस्टॉलेशन जो 6 वाली रेड हैट या CentOS 6 है उससे डिफरेंट है। तो हमारे पास अब डिफरेंट ऑप्शंस है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। पहले हम डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे मैं करंटली इंडिया में हूँ। इंडिया में भी मैं पंजाब में बैठा हूँ। कई बार मैं मजाक में कहता होता हूँ कि पंजाब वाले ज़्यादा लोग कनाडा जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कनाडा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं अपनी जो इंडिया को ही सिलेक्ट करूँगा। और जो भी इस टाइम हुआ है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी 11:54 है, तो मैं उसको क्विकली 54 टाइम दे देता हूँ। कई बार टाइम प्रॉपरली सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको AM, डेट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने पहले ध्यान रखना है कि सब कुछ सही है। तो हमने कंट्री इंडिया मतलब कि टाइम भी सेट कर लिया है और जो डेट है वो भी है। इसके बाद हमने क्या करना है, डन कर देना है। कीबोर्ड ओके है। हमने सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है क्योंकि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम इंस्टॉल है। तो हम इसको डन कर देते हैं। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन कहाँ पे हमने इंस्टॉल करना है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 20 GB है। कई बार हो सकता है इस टाइप के ऑप्शन आए, मीन सेलेक्टेड नहीं है, तो आपने क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे चेक कर लेना है कि कौन सी है। ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन, हम क्या करना चाहते हैं, पार्टीशन को ऑटोमेटिकली ही रखना चाहते हैं। अगर हमने कस्टमाइज करनी होगी तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे आई विल कॉन्फ़िगर द पार्टीशनिंग, अपने आप करना चाहता हूँ। पर अभी हम चीज़ों को सिंपल रखना चाहते हैं। तो उसके बाद आपने क्या कर देना है, डन कर देना है। एक हमारे पास ऑप्शन होती है KDump। अगर आप कर्नल के डेवलपर्स हो, तब अगर कोई आपकी ये मशीन हैंग हो जाती है तो ये क्या करेगा, उस टाइम हैंग होते टाइम क्या स्टेटस था मेमोरी का, क्या कुछ हो रहा था, उसका एक डंप रख लेता है। पर हमारे केस में हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि ये कई बार स्लो डाउन कर देता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि इसको आपने क्या कर देना है, डीसेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये फालतू की आपकी रैम को यूटिलाइज करेगा, सिस्टम को स्लो कर देगा। तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं, उसके बाद डन कर देते हैं। उसके बाद हमने नेटवर्किंग में आ जाते हैं। नेटवर्किंग में बाय डिफ़ॉल्ट डिस्कनेक्टेड है, हम इसको क्या कर देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं। तो अपने आप इसको एक एड्रेस मिल जाएगा। हम इसको डिफ़ॉल्ट जो भी एड्रेस है वो रहने देते हैं।
नाम इसको एक अपने आप मिल गया, लोकल होस्ट लोकल डोमेन, हम नाम यही रहने देते हैं। बाद में हमने देखेंगे कि चेक कैसे करना है, तो आपने अप्लाई कर देना है, तो करंट होस्ट नेम आपका ये वाला आ जाता है। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जितनी भी मशीन अगर हम इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल मशीन सबका ही नाम ये हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमें कोई ना कोई डिफरेंट नाम देंगे, पर वो हम बाद में देखेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन सेटिंग्स, जहाँ जिसको हम पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटिंग कह देते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद क्या करना होता है अपने, उन चीज़ों सेटिंग्स में हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, डन कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब कुछ ठीक है, अब हमने इसको क्या कर देना है, बिगिन इंस्टॉलेशन। तो जैसे हम इंस्टॉलेशन वगैरह शुरू करते हैं वो हमारे से कई चीज़ें पूछता है, रूट का पासवर्ड, दैट मीन हमारी इंस्टॉलेशन भी शुरू होगी। और हम साथ में क्या कर सकते हैं, एक यूज़र क्रिएट कर देते हैं। मैं यूज़र अपने नाम के ही कर देता हूँ, विपिन गुप्ता, पर यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा नाम रख देता हूँ, विपिन। तो क्या चाहिए, इसके लिए एक पासवर्ड चाहिए, तो मैं पासवर्ड, और आप इस यूज़र को क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे मैं नहीं मैं अपने केस में बड़ा सिंपल रख रहा हूँ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हमने इसको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाया क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रूट एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, हम डन कर देते हैं। फिर दोबारा से वो कह रहा है कि पासवर्ड वीक है, तो हम कह देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने प्रोडक्शन सिस्टम में ऐसा नहीं रखना है सिंपल सा पासवर्ड। अब हमने रूट का भी पासवर्ड सेट करना है। मैं रूट का भी जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रख देता हूँ। तो अगेन ये आपको क्या कर रहा है कि पासवर्ड वीक है, तो हम इसको डन कर देते हैं। फिर दोबारा से आपको फिर क्लिक करना है इसको। तो अभी हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि कितने पैकेज इंस्टॉल हैं, 298 से हमारे अभी इतने पैकेज इंस्टॉल है, अभी ये 3-4 मिनट और लेगा। अब ध्यान रखना, फिर हमारे पास यहाँ पे एक रीबूट वाली ऑप्शन आएगी। हम जैसे ही रीबूट पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, एक रेडी सिस्टम होगा। पर यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ये CentOS 7 या जितने भी रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स होते हैं, दैट मीन सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रखा होता है। और इसमें से 2 जो सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। एक यहाँ पे होगा SC लिनक्स करके सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होता है, सिक्योरिटी इन्हांस लिनक्स, एक फायरवॉल, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे केस में एज सच हमें इनको डिसेबल नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि अभी हम लाइनक्स को लर्न करना चाहते हैं, हम नहीं चाहता कि किसी भी टाइप की कोई सिक्योरिटी हमें डिस्टर्ब करे। तो हम जब ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगी, हम कुछ सेटिंग्स करेंगे, जैसे फायरवॉल को कैसे डिसेबल करना है वो देखेंगे, ठीक है। हम क्योंकि इसका होस्ट नेम हमारे पास लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन है, उसको भी थोड़ा सा प्रॉपरली नाम रखने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर को। देन हम SC लिनक्स को भी डिसेबल करेंगे। जब हम मास्टर हो जाएंगे लिनक्स में, बेसिक्स कंसेप्ट की हमें बिल्कुल मास्टरी हो जाएगी, जब हम नेटवर्किंग में आएंगे प्रॉपरली, सर्वर्स वगैरह इम्प्लीमेंट, तब हमें ज़रूरत नहीं है, हम वापस इन सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, इनेबल वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि यही सिर्फ इंस्टॉलेशन ही सिंपल इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ प्रॉपर वर्किंग के लिए पहले ही हम क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो सर्वर की मैनेजमेंट्स कमांड्स हैं वो अलग अलग वर्जन में डिफरेंट होती हैं। जो बेसिक्स कमांड्स हम रन करते हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सेम होती है जितने भी कमांड्स हैं। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि कोई भी आप वर्जन यूज़ कर रहे हो लाइनक्स का, ज़्यादातर 80 to 85% जो कमांड्स होंगी वो सब में सेम ही चलेंगी। तो इसलिए कोई ऐसी वो नहीं है कि आपने ध्यान रखना है कि आपके हो सकता है कि आप रेड हैट एंटरप्राइज या CentOS 6 पे काम कर रहे हो, जहाँ 80 पे काम कर रहे हो, एक तो इंस्टॉलेशन डिफरेंट होगी,
इंस्टॉलेशन के अलावा जो सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन है वो भी डिफरेंट हो सकती है, पर ज़्यादातर जो कमांड्स जैसे डेट कैल कमांड, जो बेसिक्स कमांड्स हैं वो ज़्यादातर क्या होंगी आपकी बिल्कुल ही सेम होगी। उसका मीनिंग क्या है कि अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी लिनक्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप किसी में, जैसे सपोज मैं शुरू में कार सीखने के लिए, जो पुरानी कार होती थी हमारी मारुति 800 पे, मैं कार को सीखना चाहता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं सीख जाऊँगा। जब मेरे को ड्राइविंग आ गई उसके बाद मैं किसी भी कार पे मूव कर सकता हूँ, BMW मतलब कुछ भी कार यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। एक बार ही आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। सेम वे ऐसे ही है कि हम हाँ ये ज़रूर देखेंगे कि अलग अलग टाइप की लाइनिक्स को कैसे इंस्टॉल करना है, Ubuntu को कैसे करना है, वो किसी और वीडियोज़ में, ये CentOS 8 वाला वर्जन है उसको कैसे इंस्टॉल करना है। बट जो अगली कुछ वीडियोज़ होंगी उसमें हम जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी भी ये टाइम ले रहा है, तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो कुछ पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा, हमारे पास एक रीबूट वाली स्क्रीन आएगी, तो उस पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो आगे हमारे से पूछेगा कि यूज़र नेम कौन सा है, तो हमारे केस में हमने क्या कर रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है और पासवर्ड हमने क्या कर रखा है 1 2 3 4 5 6 हमने दिया हुआ है, ताकि हम याद रख रहे हैं। मैंने बहुत सारे टाइम देखा है कि जो पार्टिसिपेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत कम्प्लेक्स पासवर्ड रख लेते हैं, तो बाद में उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं आपने करना है कि प्लीज़ कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप कोई भी पासवर्ड वगैरह दे दीजिए सिंपल। बट अगर आपका सिस्टम प्रोडक्शन है, इसमें आपने अब क्रिटिकल चीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, तब आपने ध्यान रखना है पासवर्ड कोई बहुत बड़ा सारा दे दीजिए। प्रेफरेबली मैं हमेशा कहता हूँ कम से कम 14 डिजिट का करेक्टर का, मतलब डिफरेंट उसमें कैपिटल्स मान वो वगैरह होना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हम जब काम करेंगे इस लिनक्स जो हमने इंस्टॉल करी है, उसमें से कुछ काम हम रूट की तरह करेंगे, कुछ काम हम किसकी तरह करेंगे, यूज़र की तरह करने की कोशिश करेंगे। और ये रिकमेंडेड होता है कि आपने तभी रूट की तरह लॉगिन करना है जब आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे हो। एज सच आपने ज़्यादातर टाइम क्या करना है, यूज़र क्रिएशन की तरह करना है। तो मैं यहाँ पे इसको वीडियो को रोक देता हूँ। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जब ये स्क्रीन आ जाएगी तो हम देखेंगे कौन सी स्क्रीन है, उसके बाद हम रीबूट करेंगे और पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम देखते हैं।